दोस्तों बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। न्यूरोफाइब्रोमा में आप जानते हैं कि बहुत परहेज किए जाते हैं, मिर्च मसाला इसमें बंद की जाती है, खट्टी चीज़ें इसमें नहीं खाई जाती हैं, तब जाके आप इस बीमारी को ठीक कर पाते हैं। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बताऊंगा कि ये बीमारी पुरानी होने के बाद ठीक नहीं होती है। अगर आपके न्यूरोफाइब्रोमा गोल गोल हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, अलग से मांस बन चुका है, तो वो ठीक होने के चांसेस में बहुत कम रहते हैं। अगर आपके न्यूरोफाइब्रोमा अभी उठ रहे हैं, उठना शुरू हुए हैं, अभी वो गोल नहीं बने हैं, अलग मांस नहीं हुआ है, तो वो ठीक हो सकते हैं। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। जो न्यूरोफाइब्रोमा स्किन से अलग हो चुका है, स्किन से अलग पार्ट बन चुका है, वो न्यूरोफाइब्रोमा हार्ड हो जाता है, गोल हो जाता है, अलग सा मांस बन जाता है, वो ठीक नहीं होता है। आप सोच रहे हो वो मुलायम है, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। वो हार्ड कंडीशन है, वो न्यूरोफाइब्रोमा आपका अलग मांस बन चुका है, अब वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। और ऑपरेशन के बाद भी वो अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो तेजी से और बढ़ेगा। इसलिए आपको न्यूरोफाइब्रोमा को अगर ठीक करना है तो जल्द से जल्द इलाज करें, इसको बिल्कुल भी लेट ना करें। आप न्यूरोफाइब्रोमा इलाज करने में हमें फॉलो करने होते हैं खान पान। सही खान पान होगा तब दवा काम करेगी, तब जाके आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक कर पाएंगे। कभी कभी न्यूरोफाइब्रोमा ठीक डायरेक्ट नीचे बैठने लगता है, कभी कभी न्यूरोफाइब्रोमा की गांठें सूखने लगती हैं, किसी किसी को खुजली भी होने लगती है, किसी किसी की गांठें मोटी हो जाती हैं या अलग से दिखने लगती हैं। वो सब ठीक होने की कंडीशन है। न्यूरोफाइब्रोमा जब सूखता है या तो नीचे बैठता है या वो सूखने लगता है, सूख के वो हार्ड होने लगता है, तब आप ऐसा ना सोचें कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 2-2 महीने में जब आप उसकी फोटो भेजेंगे, फोटो खींचेंगे, फोटो मिलाएंगे, तब आपको कंपैरिजन समझ में आएगा कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में शरीर भी पतला होता है और आपको थोड़ी सी वीकनेस भी आती है, इसलिए इसका सही खान पान करना बहुत जरूरी है। समय समय पे डाइट बदलना भी बहुत जरूरी है। हम अलग अलग पार्ट में समझते हैं कि हम नाश्ते में क्या खा सकते हैं, लंच में क्या खा सकते हैं और डिनर में हम क्या खा सकते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, यानी कि आपके नाश्ता की, तो नाश्ते में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। सबसे पहले तो आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। बहुत से लोग इडली खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, जैसे कि मैंने मना किया है कि आपको उड़द दाल का आइटम कुछ भी नहीं खाना है। तो इसमें आप अगर डोसा बनाना चाहते हैं तो राइस का डोसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल बहुत कम से कम लगाएं, क्योंकि कोई भी तली भुनी चीजें आपको रेगुलर नहीं खानी है। महीने में एक बार आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डोसा खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा, दवा भी काम नहीं करेगी। इडली भी आपको नहीं खाना, क्योंकि इसमें भी उड़द दाल मिलाई जाती है। आप पोहा खा सकते हैं, पोहा बिना मिर्च के अगर आप बनाते हैं तो इसको खा सकते हैं। आप दलिया भी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स की सलाद भी खा सकते हैं, आप ओट्स भी खा सकते हैं, आप खिचड़ी भी खा सकते हैं, आप दाल चावल भी खा सकते हैं, आप हल्का सा फ्राई करके भी राइस खा सकते हैं, आप रोटी सब्जी या दूध रोटी इसको भी आप खा सकते हैं। साथ में आप कभी चाहें तो चावल की रोटी भी बना सकते हैं, बाजरा की भी रोटी बना सकते हैं। ये आप ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। आपको ब्रेकफास्ट में कोई भी पूरी पराठा वाला आइटम, मैदा बेसन का तला भुना आइटम नहीं खाना है, क्योंकि ये चीजें कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं, गैस्ट्रिक पैदा करती है, बॉडी में गर्मी पैदा करती हैं। और न्यूरोफाइब्रोमा में पेट साफ होना भी जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, गर्मी शरीर में नहीं पैदा होनी चाहिए। वहीं जब हम बात करते हैं लंच में आपको क्या खाना है, तो मोस्टली लंच में आप दाल चावल खाने की कोशिश करें या दाल रोटी खाने की कोशिश करें। 2-2 सब्जी आपको नहीं खाना है। कि लोग क्या करते हैं कि एक हरी सब्जी भी लेते हैं, साथ में दाल भी लेते हैं। ऐसा ना करें, या आप हरी सब्जी खाएं या फिर दाल खाएं, क्योंकि सब्जी ही वो चीज है जो हमारी बॉडी में ज्यादा गर्मी पैदा करती है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है और हमारी बॉडी में हैवीनेस लाती है। तो अगर आप सब्जी को लाइट से लाइट बनाएंगे और एक सब्जी खाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाना में आपको 6 से 8 महीने तक घी नहीं खाना है। 6 महीने बाद आप घी स्टार्ट कर सकते हैं। रोटी में भी घी लगा सकते हैं, सब्जी में भी घी डाल सकते हैं। ऐसे ही आप डिनर में जैसे आप खाना है तो डिनर में आप रोटी खाइए, दाल खाइए, या रोटी खाइए या राइस खाइए। खिचड़ी भी खा सकते हैं, आप दलिया भी खा सकते हैं, दूध चावल भी खा सकते हैं, दूध रोटी भी खा सकते हैं। कभी कभी दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध आपको रोज नहीं पीना है। आप कभी कभी ब्रेड भी खा सकते हैं, लेकिन ब्रेड रोज नहीं खाना है, क्योंकि कोई भी भुनी चीजें, बेकिंग चीजें आपको रेगुलर नहीं खाना है। ऑरेंज को आपको 6 महीने तक नहीं खाना है। 6 महीने के बाद ऑरेंज कभी कभी आप खा सकते हैं। चाय आपको बिल्कुल नहीं पीनी है, गुनगुना आप पानी पी सकते हैं। चाय आप काली चाय भी नहीं पिएंगे, दूध वाली भी चाय नहीं पिएंगे। गुनगुना करके सर्दियों में आप थोड़ा सा दूध पी सकते हैं, 1 कप दूध आपका चलेगा।
कॉफी भी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। आप कोई भी चीज, जैसे सर्दियों में आप च्यवनप्राश खाना चाह रहे हैं तो च्यवनप्राश आप खा सकते हैं। कोई भी अगर आपको वीकनेस लग रही है तो आप जूस भी पी सकते हैं। पनीर भी आप खा सकते हैं। पनीर को कभी कभी आप घी में हल्का सा फ्राई करके आप खा सकते हैं, लेकिन पनीर की सब्जी आपको रेगुलर भी नहीं खानी है। आपको पूड़ी पराठे अगर खाने हैं तो महीने में एक बार रोटी में हल्का सा घी में लगा के हल्का सा सेक लें, उसको आप खा सकते हैं। आलू के पराठे, मूली के पराठे, ये सब चीजें आपको नहीं खानी है। गोभी आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि गोभी जो होता है बॉडी में बादी पैदा करता है। ये एक गैस्ट्रिक फूड है और गैस्ट्रिक होने के कारण से भी न्यूरोफाइब्रोमा में प्रॉब्लम होती है। आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। आपको तली भुनी चीजें जैसे कि चिप्स वगैरह हुआ और इस तरह की और भी चीजें हुई, फ्राई जो आइटम हुआ, इसको नहीं खाना है। केक को आप कभी कभी खा सकते हैं। केला को दिन में एक बार आप खा सकते हैं। एप्पल आप कितना भी खा सकते हैं। अंगूर आप कितना भी खा सकते हैं। किशमिश आप कितना भी खा सकते हैं। पेट साफ करने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप ईसाबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप गुलकंद भी आप रेगुलर खा सकते हैं। आपको नींबू पानी इसमें नहीं पीना है। ग्रीन टी भी इसमें नहीं पीना है। ब्लैक टी भी नहीं पीना है, ग्रीन टी भी नहीं और कॉफी भी नहीं पीना है। तो अगर आप इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज आपका अच्छा काम करेगा और स्पीड से आपको फायदा होगा और कोई भी डाइट आपको नुकसान नहीं होगी। स्प्राउट इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, आप स्प्राउट भी खा सकते हैं। आपको दही का आइटम नहीं खाना है, लेकिन दही आप 15 दिन में एक बार मीठा दही खा सकते हैं। रोज रोज आपको दही नहीं खाना है। दही का कोई भी आइटम आप खा सकते हैं। खीर भी आप खा सकते हैं, इसमें मीठा मना नहीं है। न्यूरोफाइब्रोमा में आप मीठा खा सकते हैं। खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी एसिडिक चीज यानी खट्टे फूड, आपको पाइनएप्पल भी ज्यादा नहीं खाना है। पाइनएप्पल आप खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार, 5-6 दिन में एक बार खा सकते हैं, लेकिन रोज आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है। आपको टमाटर की सलाद नहीं खानी है। टमाटर आप सब्जी में थोड़ा सा डाल सकते हैं, हल्का सा टेस्ट के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा टमाटर डाल के आपको सब्जी को खट्टा नहीं बनाना, क्योंकि खट्टा न्यूरोफाइब्रोमा में मना होता है, लेकिन हल्का सा टमाटर खाया जा सकता है। नीम, इमली का आइटम आपको नहीं खाना है। अमचूर का आइटम नहीं खाना है। आम आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ना कच्चा ना पका, ना आम से बनी हुई कोई चीजें खानी है। और इसमें आप दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। दही को कम से कम खाएं क्योंकि वो खट्टा है। पनीर को आप खा सकते हैं हफ्ता 15 दिन में, 4-5 महीने के बाद मैं आपको पनीर खाने के लिए बोलता हूं, आप खा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पनीर नहीं खाना है। आप रबड़ी भी खा सकते हैं, आप मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं आपको मिठाई के लिए अलाउ करता हूं। तो हफ्ते में एक बार, 2 बार या पर डे, अगर आप दुबले हो रहे हैं, अगर आपको वीकनेस आ रही है तो पर डे आप मिठाई का 1 पीस खा सकते हैं। न्यूरोफाइब्रोमा में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आपको गर्म पानी का ज्यादा यूज नहीं करना है। सुबह सुबह आप ठंडियों में, सर्दियों में आप गर्म पानी का थोड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि गले में खराश होती है, कफ रहता है, तो सुबह आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, रात में भी पी सकते हैं, लेकिन दिन भर आप गुनगुना पानी ना पिएं। ज्यादा गर्म पानी से भी आप ना नहाएं, इसमें ज्यादा गर्म पानी से नहाना नुकसानदायक होता है। सर्दियों में अगर आपका शरीर सूख रहा है तो जो न्यूरोफाइब्रोमा वाली क्रीम है उसका प्रयोग करें। ज्यादा तेल ना लगाएं, क्योंकि ज्यादा तेल लगाने से पिंपल आने लगते हैं, इसलिए तेल चेहरे पे ना लगाएं। न्यूरोफाइब्रोमा वाली क्रीम लगाएं चेहरे पर। साबुन भी न्यूरोफाइब्रोमा वाला ही यूज करें, दूसरे साबुन यूज ना करें। शैम्पू भी आप न्यूरोफाइब्रोमा का यूज कर सकते हैं, जो हमने अलग से बनाई है, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी क्लिनिक प्लस, हेयर एंड शोल्डर वगैरह शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको न्यूरोफाइब्रोमा में जैसे हरी सब्जियों में बात करें तो आप शिमला मिर्च इसमें खा सकते हैं। शिमला मिर्च में और सब्जियों में शिमला मिर्च डाल सकते हैं। बैगन भी खा सकते हैं। गोभी को आपको कम से कम खाना है। चुकंदर को आपको कम से कम खाना है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप न्यूरोफाइब्रोमा का ट्रीटमेंट और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इनमें नशा बिल्कुल ध्यान रखना है। एल्कोहल आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। गुटखा, सिगरेट आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। न्यूरोफाइब्रोमा